नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास बीए तृतीय वर्ष में हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं आधुनिक काल में अपने इससे पिछली वाली कक्षा में आत्मकथा और जीवनी दोनों के बारे में जाना। यानी आत्मकथा स्वयं व्यक्ति के द्वारा उसी के जीवन के ऊपर लिखी जाती है, जबकि जीवनी किसी अन्य के द्वारा, अन्य लेखक के द्वारा लिखी जा सकती है। तो अपने ये अंतर देखा था। आज हम हिंदी साहित्य की आधुनिक जो गद्य की नवीन विधाएं हैं उनमें संस्मरण और रेखा चित्र, इन दोनों के बारे में अपन देखेंगे। यानी संस्मरण क्या है, रेखा चित्र क्या है। संस्मरण सम्यक स्मरण यानी अपनी पुरानी यादों पे जो कोई भी घटना होती है, यानी संस्मरण किसी पूर्व घटना का वर्णन है, जबकि रेखा चित्र शब्दों के द्वारा घटित रचना का शब्द चित्र है। जो मानस पटल पे एक कोई शब्द चित्र अंकित कर देता है वो तो रेखा चित्र कहलाता है, जबकि पूर्व घटना पे घटित वर्णन संस्मरण कहलाता है। तो संस्मरण किसी पूर्व घटना पर आधारित रचना होती है। यानी संस्मरण की बात करें, संस्मरण पूर्व घटित घटना पे जो आधारित रचना होती है वह तो संस्मरण कहलाता है, जबकि रेखा चित्र शब्दों के द्वारा घटित रेखा चित्र शब्दों के द्वारा घटित रचना का यहाँ शब्दों के द्वारा का तात्पर्य शब्द चित्र मानस पटल में छवि। यानी रेखा चित्र शब्दों के द्वारा रचित जो घटना होती है उसका शब्द चित्र। ऐसा वर्णन जो पढ़ते पढ़ते मानस पटल पे, ऐसा वर्णन जो पढ़ते पढ़ते मानस पटल पर शब्द चित्र अंकित कर देता है।
वह रेखा चित्र कहलाता है। अब अपने सम्मुख अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन देखें तो संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है वो भी अपन देख सकते हैं। दोनों में अंतर, संस्मरण और रेखाचित्र पहली बात, संस्मरण का सामान्य अर्थ सम्यक स्मरण अर्थात किसी महान व्यक्ति के उनके चारित्रिक गुणों के साथ उसे प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करना। यानी कोई भी महान या सामान्य व्यक्ति जो होता है उसको उसके चारित्रिक गुणों के साथ बहुत ही प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? संस्मरण। तो संस्मरण का सामान्य अर्थ सम्यक स्मरण जैन धर्म में आदि में देखा होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी सम्यक का मतलब पहले उसके नजदीक स्मरण पुरानी यादें, महान व्यक्ति अब इसमें महान और सामान्य दोनों हो सकते हैं। महान व्यक्ति को उसके चारित्रिक गुणों के साथ प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। रेखा चित्र में किसी विशेष व्यक्ति को रेखाओं के माध्यम से दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इससे उस व्यक्ति विशेष के गुण, घटना आदि का ऐसा रेखाओं के माध्यम से जो वर्णन होता है और हमारे मस्तिष्क में उसका दृश्य रूप विद्यमान हो जाता है, वह रेखा चित्र कहलाता है। तो रेखा चित्र में किसी विशेष व्यक्तियों को रेखा चित्र में किसी विशेष व्यक्ति को उसके चारित्रिक गुणों के साथ यहां देखिए उसके चारित्रिक गुणों के साथ रेखाओं के माध्यम से प्रस्तुत करना।
रेखाओं मतलब स्केच। यानी उसको रेखाओं के माध्यम, इससे उस व्यक्ति के विशेष गुण, घटना आदि का वर्णन हमारे मस्तिष्क में विद्यमान हो जाता है। दूसरा अंतर, संस्मरण अंग्रेजी के मेमोयर्स शब्द से बना है, जबकि रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द से बना है। अंग्रेजी के मेमोयर्स शब्द से बना है। यानी संस्मरण शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के मेमोयर शब्द से हुई, जबकि रेखा चित्र की उत्पत्ति अंग्रेजी के स्केच शब्द से हुई। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द से बना है। मूलभूत दूसरा अंतर अपने सम्मुख आता है कि संस्मरण अंग्रेजी के मेमोयर शब्द से बना, जबकि रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द से बना। तीसरा अंतर, स्मृतियों के आधार पे, पुरानी यादों के आधार पे लिखा गया आलेख संस्मरण कहलाता है। स्मृतियों के आधार पर लिखा गया आलेख संस्मरण कहलाता है। यानी स्मृति, पुरानी याद, इस आधार पे लिखा गया कोई भी आलेख यानी लेख होता है वो तो कहलाता है संस्मरण। जबकि शब्द रेखाओं का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को उसके स्वभाव, उसके व्यक्तित्व को चरित्र चित्रित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेखा चित्र। तो शब्द रेखाओं का प्रयोग करके यानी यहाँ शब्द रेखाओं का प्रयोग से अपने मानस पटल में कोई एक छवि चित्र बना। शब्द रेखाओं का प्रयोग करके हम किसी व्यक्ति को उसके स्वभाव, हम किसी व्यक्ति को
उसके स्वभाव, व्यक्तित्व। यहाँ स्वभाव और व्यक्तित्व से तात्पर्य कोई अच्छा या महान व्यक्ति होता है, उसके द्वारा किए गए कार्य, उसका व्यक्तित्व अपने मानस पटल में जो स्थान ग्रहण कर जाता है, वो व्यक्तित्व को चित्रित करना रेखा चित्र कहलाता है। ये मूलभूत 3 अंतर अपने समझ। चौथा अंतर, संस्मरण का संबंध अतीत या भूतकाल से होता है, अर्थात पहले जीवन में किसी से मिले हो, बाद में उसका वर्णन करना, तो सीधी सी बात, संस्मरण का संबंध भूतकाल, अतीत, गुजरे हुए समय से, क्योंकि हम जब किसी से मिलेंगे तो ही तो उसका वर्णन कर सकेंगे। तो संस्मरण का संबंध अतीत यानी भूतकाल, यानी पहले जीवन में किसी से मिले हो, बाद में उसका वर्णन करना, जबकि रेखा चित्र किसी भी काल का हो सकता है। यानी रेखा चित्र किसी भी का, भूत हो, वर्तमान हो, चाहे भूत हो चाहे वर्तमान हो, वो रेखा चित्र हो सकता है। जबकि संस्मरण केवल भूतकाल हो, संस्मरण का संबंध केवल अतीत से होता है, गुजरे हुए समय से होता है, जबकि रेखा चित्र भूत, वर्तमान, कोई से काल का हो सकता है। तो ये 4 अंतर। बाकी अंतर देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला अंतर देखिए, संस्मरण और रेखा चित्र का। संस्मरण में घटनाओं का विस्तार होता है, जबकि रेखा चित्र में घटनाएं सूक्ष्म तत्व में विद्यमान रहती है। संस्मरण में घटनाओं का विस्तार होता है, संस्मरण में क्या होता है, घटनाओं का विस्तार होता है, जबकि रेखा चित्र में घटनाओं का सूक्ष्म रूप होता है।
ये पांचवा अंतर अपने सम्मुख यानी संस्मरण में घटनाओं का विस्तार होता है, जबकि रेखा चित्र में घटनाएं सूक्ष्म रूप से। अगला अंतर, संस्मरण में व्यक्ति का चरित्र का होना अति आवश्यक है। यहाँ कपोल कल्पना का स्थान चरित्र विशेष में होना आवश्यक नहीं है, वह चरित्र इतिहास का पात्र होना चाहिए। तो अगला अंतर, छठा अंतर देखिए, इस अंतर में संस्मरण में व्यक्ति चरित्र का होना आवश्यक है। यानी व्यक्ति के चरित्र का होना आवश्यक है। यह कपोल कल्पना का स्थान यहाँ कपोल कल्पना का स्थान चरित्र विशेष में होना आवश्यक नहीं। यानी कपोल कल्पना का स्थान चरित्र विशेष में होना आवश्यक नहीं, चरित्र इतिहास का पात्र होना जरूरी है। यानी छठा अंतर अपने संस्मरण में देखा कि संस्मरण में जो व्यक्ति का चरित्र अति आवश्यक है, कपोल कल्पना का स्थान विशेष होना आवश्यक नहीं है, जबकि रेखा चित्र में ऐसा आवश्यक नहीं है। ये कल्पना के आधार पे चरित्र का अंकन किया जाता है। तो देखिए रेखा चित्र में ऐसा आवश्यक नहीं है। अगला अंतर देखते हैं अपन, जो अपने संस्मरण और रेखा चित्र में 8-9 अंतर है, जो 6 अंतर अपन ने देख लिए, 2-3 अंतर और है देखिए। अगला अंतर, संस्मरण में पूर्व घटित घटनाओं का होना आवश्यक होता है और इसमें आत्म प्रकटता होती है। जबकि रेखा
रेखा चित्र में आत्म प्रकटता का अभाव होता है। यहाँ आत्म प्रकटता भी होती है, पूर्व घटित घटनाओं का अनावश्यक है, आत्म प्रकटता होती है। जबकि रेखा चित्र में आत्म प्रकटता का अभाव होता है। आत्म प्रकटता का अभाव होता है। आठवां अंतर देखिए, संस्मरण विवरणात्मक होता है जबकि रेखा चित्र रेखात्मक होता है। यानी संस्मरण विस्तृत विवरणात्मक होता है, रेखा चित्र रेखात्मक होता है। रेखा चित्र रेखात्मक होता है, इसमें तीव्रतात्मकता नहीं होती। तीव्रतात्मकता का मतलब विस्तार। नवा अंतर, संस्मरण में कभी कभी लेखक का चरित्र सामने आता है, कभी कभी लेखक का चरित्र सामने आता है। जबकि रेखा चित्र में इसका अभाव होता है। लेखक का चरित्र सामने नहीं आता है। तो अपने सम्मुख संस्मरण और रेखा चित्र में जो मुख्य अंतर था वो अंतर अपन ने देखा। तो आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।